हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है लाठीचार्ज की, उसकी पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा और पूरा देश का किसान उसकी निंदा करता है कि आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन चलने के दौरान सरकारों की इतनी हिम्मत होगी कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। रोहतक की जो ये घटना है, ये बड़ी गंभीर घटना है। तो आम लोगों से, जो हरियाणा के किसान हैं, उनसे ये है कि आप आंदोलन चलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाते रहे। जिस तरह की घटनाएं हो रही, आज हम गुजरात में हैं, तो यहां पर देखते हैं क्या होता है। और ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेंगे। इस घटना की पूरी निंदा सब लोग करते हैं और किसानों से अपील है कि शांतिपूर्ण अपने आंदोलन चलाएं। देखते हैं कितना दम है इनमें कि ये लाठीचार्ज करके आंदोलनों को नहीं दबा सकते। हमारे आंदोलन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से है और ये चलते रहेंगे। राकेश टिकैत, गुजरात राजस्थान बॉर्डर, उसकी पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है लाठीचार्ज की, उसकी पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा और पूरा देश का किसान उसकी निंदा करता है कि आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन चलने के दौरान सरकारों की इतनी हिम्मत होगी कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। रोहतक की जो ये घटना है, ये बड़ी गंभीर घटना है। तो आम लोगों से, जो हरियाणा के किसान हैं, उनसे ये है कि आप आंदोलन चलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाते रहे। जिस तरह की घटनाएं हो रही, आज हम गुजरात में हैं, तो यहां पर देखते हैं क्या होता है। और ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेंगे। इस घटना की पूरी निंदा सब लोग करते हैं और किसानों से अपील है कि शांतिपूर्ण अपने आंदोलन चलाएं। देखते हैं कितना दम है इनमें कि ये लाठीचार्ज करके आंदोलनों को नहीं दबा सकते। हमारे आंदोलन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से है और ये चलते रहेंगे। हाँ साहब जी, से मिलेंगे। हाँ, आप आज अंबाजी की यात्रा पर निकले हैं। हाँ, और अंबाजी से अम्बा माता के दर्शन करके, हाँ, वहाँ का आशीर्वाद लेके उसके बाद में गुजरात में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, वहाँ पर मीटिंग करेंगे और कई जगह के प्रोग्राम हैं। बारडोली का भी प्रोग्राम है, साबरमती का भी प्रोग्राम है। इन सब जगह पे जाएंगे, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं उनसे रूबरू होंगे। हाँ, एमएसपी पे खरीद हो रही नहीं हो रही, उस पर बात करेंगे। जो 3 कानून हैं जो सरकार लेकर आई है, उसमें क्या खामियां हैं, पूर्ण रूप से कानून काले हैं, उसके बारे में बताएंगे। इन सब सवालों पर बातचीत होगी। विशेष रूप से क्या आवश्यकता पड़ी है गुजरातों को, खेडूत को लेकर आपको, जिसकी आवाज बनने के लिए आप पहुंचे? प्लीज। तो पूरे देश में जा रहे हैं ना हम। तो भाई बंगाल जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव है वहाँ पे, गुजरात आते हैं तो गुजरात क्यों आए? तो देश की समस्या है, तो किसानों की समस्या है, तो जाना तो पड़ेगा ना पूरे। आखिर में खेडूत कब तक इकट्ठा होगा? खेडूत तो इकट्ठा है। आज फिर भी दिल्ली के चारों तरफ क्या पहुंच रहे हैं? दिल्ली के चारों तरफ खेडूत तो बैठा हुआ है भाई। वो वही कह रहा हूँ कि अगर खेडूत जो अलग थलग हो रहे हैं, मानो कि सरकार उनको तोड़ रही है, उनकी आवाज बनने के लिए आप पहुंच रहे हैं, उनकी जो परेशानियों को आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं, ये किस प्रकार की चीजें, क्या आवश्यकता है इसमें? आवश्यकता है कि उनकी फसलें आधे रेट में बिखरी है भाई, पूर्ण रूप से उनको रेट मिले, बाजार भाव उनको मिले। इस हिसाब से दूसरे फसलों की कीमतें बढ़ी है, दूसरी चीजों की उनकी फसलों की कीमतें भी बढ़े। तो ये सारे सवाल है। एमएसपी जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर रखे, उसके कम पे खरीदना हो, तो ये सारे सवाल है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हाँ, तो भाजपा क्या कोई किसान संगठन की कोई उसकी कमेटी की मेंबर है क्या? वो तो आरोप लगाएगी। आपकी बात मानेगी ये सरकार, मानेगी? हाँ, मानने की क्यों नहीं मानेगी? मान जाएगी। अभी टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, 8 महीने। सर, आप ये बताइए कि ये जांच का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, इस चीज को क्या कहेंगे कांग्रेस की एंट्री के लिए? कहीं का कांग्रेस में आपकी एंट्री के लिए आपका शक्ति प्रदर्शन? कांग्रेस की कहाँ एंट्री है?
कांग्रेस की कहाँ एंट्री है? कांग्रेस वाले है कहाँ? आपके आंदोलन ये तो आंदोलन किसानों का आंदोलन है। ये किसान आपकी कांग्रेस में एंट्री करने के लिए, अरे हम कहाँ कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं? आपके आंदोलन हाँ, बस यही चीज है। लगातार कौन कांग्रेस में एंट्री कर रहा है? तो किसानों का आंदोलन है। ठीक है जो सर, भी इसमें सहयोग देगा, इसमें तो बीजेपी वाले भी सहयोग दे रहे। ठीक है सर, गुजरात की सरकार तो ये बोल रही है कि किसान दुखी नहीं है गुजरात में तो। हाँ, 3 रुपए आलू बेच के 3 रुपए किलो में किसान दुखी नहीं है क्या? इतना टेरर बैठा रखा है गुजरात के सरकार ने किसानों पे कि 3 रुपए किलो आलू बिक के भी किसान ये कह रहा है दुखी नहीं है। जाके देखेंगे आज वहाँ दुखी नहीं है तो चल के यहाँ तक क्यों आते हैं? जाके देखेंगे, हाँ साहब जी, लोगों से मिलेंगे। हाँ आप आज अंबाजी की यात्रा पर निकले हैं और अंबाजी से अम्बा माता के दर्शन करके हाँ वहाँ का आशीर्वाद लेके उसके बाद में गुजरात में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, वहाँ पर मीटिंग करेंगे और कई जगह के प्रोग्राम हैं। बारडोली का भी प्रोग्राम है, साबरमती का भी प्रोग्राम है। इन सब जगह पे जाएंगे, ठीक है सर। किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं उनसे रूबरू होंगे। हाँ एमएसपी पे खरीद हो रही नहीं हो रही उस पर बात करेंगे। जो 3 कानून हैं जो सरकार लेकर आई है उसमें क्या खामियां हैं, कौन रूप से कानून काले हैं उसके बारे में बताएंगे। इन सब सवालों पर बातचीत होगी। विशेष रूप से क्या आवश्यकता पड़ी है गुजरातियों को, खेडूत को लेकर आपको, जिसकी आवाज बनने के लिए आप पहुंचे प्लीज? तो पूरे देश में जा रहे हैं ना हम तो। भाई बंगाल जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव है वहाँ पे, गुजरात आते हैं तो गुजरात क्यों आए? तो देश की समस्या है तो किसानों की समस्या है तो जाना तो पड़ेगा ना पूरे देश आखिर में खेडूत कब तक इकट्ठा होगा? खेडू तो इकट्ठा है। आज फिर भी दिल्ली के उनकी चारों आवाज तरफ- बन के आप पहुंच रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ खेडू तो इकट्ठा हुआ है। भाई वो वही कह रहा हूँ कि अगर खेडूत जो अलग थलग हो रहे हैं, मानो कि सरकार उनको तोड़ रही है, उनकी आवाज बनने के लिए आप पहुंच रहे हैं, उनकी जो परेशानियों को आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं, ये किस प्रकार की चीजें हैं, क्या आवश्यकता है इसमें? आवश्यकता है कि उनकी फसलें आधे रेट में बिखरी है, भाई पूर्ण रूप से उनको रेट मिले, बाजार भाव उनको मिले। इस हिसाब से दूसरे फसलों की कीमतें बढ़ी हैं, दूसरी चीजों की उनकी फसलों की कीमतें भी बढ़े। तो ये सारे सवाल है। एमएसपी जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर रखे उसके कम पे खरीदना हो, तो ये सारे सवाल है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हाँ, तो भाजपा क्या कोई किसान संगठन की कोई उसकी कमेटी की मेंबर है क्या? वो तो आरोप लगाएगी। आपकी बात मानेगी ये सरकार, मानेगी? हाँ, मानने की क्यों नहीं मानेगी? मान जाएगी, अभी टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, 8 महीने, सर सर्दी तक आप मान ये लेगी। बताइए कि ये जात का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, इस चीज को क्या कहेंगे कांग्रेस की एंट्री के लिए? कहीं का कांग्रेस में आपकी एंट्री के लिए आपका शक्ति नहीं, प्रदर्शन माना जा कांग्रेस की रहा कहाँ एंट्री है? कांग्रेस की कहाँ एंट्री है? कांग्रेस वाले है कहाँ? आपके आंदोलन ये तो आंदोलन किसानों का आंदोलन है। ये किसान आपकी कांग्रेस में एंट्री करने के लिए, अरे हम कहाँ कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं? आपके आंदोलन हाँ, बस यही चीज है। लगातार कौन कांग्रेस में एंट्री कर रहा है? तो किसानों का आंदोलन है। ठीक है जो सर, भी इसमें सहयोग देगा, इसमें तो बीजेपी वाले भी सहयोग दे रहे। ठीक है सर, गुजरात की सरकार तो ये बोल रही है कि किसान दुखी नहीं है गुजरात में तो। हाँ, 3 रुपए आलू बेच के 3 रुपए किलो में किसान दुखी नहीं है क्या? इतना टेरर बैठा रखा है गुजरात के सरकार ने किसानों पे कि 3 रुपए किलो आलू बिक के भी किसान ये कह रहा है दुखी नहीं है। जाके देखेंगे आज वहाँ दुखी नहीं है तो चल के यहाँ तक क्यों आते हैं? जाके देखेंगे, हाँ साहब लोगों जी, से मिलेंगे। हाँ आप आज अंबाजी की यात्रा पर निकले हैं और अंबाजी से अम्बा माता के दर्शन करके हाँ वहाँ का आशीर्वाद लेके उसके बाद में गुजरात में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, वहाँ पर मीटिंग करेंगे और कई जगह के प्रोग्राम हैं। बारडोली का भी प्रोग्राम है, साबरमती का भी प्रोग्राम है। इन सब जगह पे जाएंगे, ठीक है सर। किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं उनसे रूबरू होंगे। हाँ एमएसपी पे खरीद हो रही नहीं हो रही उस पर बात करेंगे। जो 3 कानून हैं जो सरकार लेकर आई है उसमें क्या खामियां हैं, कौन रूप से कानून काले हैं उसके बारे में बताएंगे। इन सब सवालों पर बातचीत होगी। विशेष रूप से क्या आवश्यकता पड़ी है गुजरातियों को, खेडूत को लेकर आपको, जिसकी आवाज बनने के लिए आप पहुंचे प्लीज? तो पूरे देश में जा रहे हैं ना हम तो। भाई बंगाल जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव है वहाँ पे, गुजरात आते हैं तो गुजरात क्यों आए? तो देश की समस्या है तो किसानों की समस्या है तो जाना तो पड़ेगा ना पूरे देश। आखिर में खेडूत कब तक इकट्ठा होगा? खेडू तो इकट्ठा है।
आज फिर भी दिल्ली के उनकी चारों आवाज बन तरफ के आप पहुंच रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ खेडू तो बैठा हुआ है। भाई वो वही कह रहा हूँ कि अगर खेडूत जो अलग थलग हो रहे हैं, मानो कि सरकार उनको तोड़ रही है, उनकी आवाज बनने के लिए आप पहुंच रहे हैं, उनकी जो परेशानियों को आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं, ये किस प्रकार की चीजें हैं, क्या आवश्यकता है इसमें? आवश्यकता है कि उनकी फसलें आधे रेट में बिखरी है, भाई पूर्ण रूप से उनको रेट मिले, बाजार भाव उनको मिले। जिस हिसाब से दूसरे फसलों की कीमतें बढ़ी है, दूसरी चीजों की उनकी फसलों की कीमतें भी बढ़े, तो ये सारे सवाल है। एमएसपी जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर रखे उसके कम पे खरीदना हो, तो ये सारे सवाल है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हाँ, तो भाजपा क्या कोई किसान संगठन की कोई उसकी कमेटी की मेंबर है क्या? वो तो आरोप लगाएगी। आपकी बात मानेगी ये सरकार, मानेगी? हाँ, मानने की क्यों नहीं मानेगी? मान जाएगी, अभी टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, 8 महीने, सर सर्दी अभी तक आप मान ये देगी। बताइए कि ये जात का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, इस चीज को क्या कहेंगे कांग्रेस की एंट्री के लिए? कहीं का कांग्रेस में आपकी एंट्री के लिए आपका शक्ति प्रदर्शन माना जा कांग्रेस की रहा कहाँ एंट्री है? कांग्रेस की कहाँ एंट्री है? कांग्रेस वाले है कहाँ? आपके आंदोलन ये तो आंदोलन किसानों का आंदोलन है। ये है? किसान आपकी कांग्रेस में एंट्री करने के लिए, अरे हम कहाँ कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं? आपके आंदोलन हाँ, बस यही चीज है। लगातार कौन कांग्रेस में एंट्री कर रहा है? तो किसानों का आंदोलन है। ठीक है सर। जो भी इसमें सहयोग देगा इसमें तो बीजेपी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है लाठीचार्ज की, उसकी पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा और पूरा देश का किसान उसकी निंदा करता है कि आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन चलने के दौरान सरकारों की इतनी हिम्मत होगी कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। रोहतक की जो ये घटना है, ये बड़ी गंभीर घटना है। तो आम लोगों से, जो हरियाणा के किसान हैं, उनसे ये है कि आप आंदोलन चलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाते रहे। जिस तरह की घटनाएं हो रही, आज हम गुजरात में हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। और ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेंगे। इस घटना की पूरी निंदा सब लोग करते हैं और किसानों से अपील है कि शांतिपूर्ण अपने आंदोलन चलाएं। देखते हैं कितना दम है इनमें कि ये लाठीचार्ज करके आंदोलनों को नहीं दबा सकते। हमारे आंदोलन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से है और ये चलते रहेंगे। राकेश टिकैत, गुजरात राजस्थान बॉर्डर। हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है लाठीचार्ज की, उसकी पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा और पूरा देश का किसान उसकी निंदा करता है कि आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन चलने के दौरान सरकारों की इतनी हिम्मत होगी कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। रोहतक की जो ये घटना है, ये बड़ी गंभीर घटना है। तो आम लोगों से, जो हरियाणा के किसान हैं, उनसे ये है कि आप आंदोलन चलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाते रहे। जिस तरह की घटनाएं हो रही, आज हम गुजरात में हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। और ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेंगे। इस घटना की पूरी निंदा सब लोग करते हैं और किसानों से अपील है कि शांतिपूर्ण अपने आंदोलन चलाएं। देखते हैं कितना दम है इनमें कि ये लाठीचार्ज करके आंदोलनों को नहीं दबा सकते। हमारे आंदोलन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से है और ये चलते रहेंगे। राकेश टिकैत, गुजरात राजस्थान बॉर्डर। हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है लाठीचार्ज की, उसकी पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा और पूरा देश का किसान उसकी निंदा करता है कि आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन चलने के दौरान सरकारों की इतनी हिम्मत होगी कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। रोहतक की जो ये घटना है,
ये बड़ी गंभीर घटना है। तो आम लोगों से, जो हरियाणा के किसान हैं, उनसे ये है कि आप आंदोलन चलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाते रहें। जिस तरह की घटनाएं हो रही, आज हम गुजरात में हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, और ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेंगे। इस घटना की पूरी निंदा सब लोग करते हैं, और किसानों से अपील है कि शांतिपूर्ण अपने आंदोलन चलाएं। देखते हैं कितना दम है इनमें कि ये लाठीचार्ज करके आंदोलनों को नहीं दबा सकते। हमारे आंदोलन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से है और ये चलते रहेंगे। राकेश टिकैत, गुजरात राजस्थान बॉर्डर। हाँ साहब जी, से मिलेंगे। हाँ आप आज अंबाजी की यात्रा पर निकले हैं और अंबाजी से अम्बा माता के दर्शन करके, हाँ वहाँ का आशीर्वाद लेके उसके बाद में गुजरात में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, वहाँ पर मीटिंग करेंगे, और कई जगह के प्रोग्राम हैं। बारडोली का भी प्रोग्राम है, साबरमती का भी प्रोग्राम है। इन सब जगह पे जाएंगे, ठीक है सर। किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं उनसे रूबरू होंगे। हाँ, MSP पे खरीद हो रही नहीं हो रही, उस पर बात करेंगे। जो 3 कानून हैं जो सरकार लेकर आई है, उसमें क्या खामियां हैं, कौन रूप से कानून काले हैं, उसके बारे में बताएंगे। इन सब सवालों पर बातचीत होगी। विशेष रूप से क्या आवश्यकता पड़ी है गुजरातियों को, खेडूत को लेकर आपको, जिसकी आवाज बनने के लिए आप पहुंचे, प्लीज। तो पूरे देश में जा रहे हैं ना हम। तो भाई बंगाल जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव है वहाँ पे, गुजरात आते हैं तो गुजरात क्यों आए। तो देश की समस्या है, तो किसानों की समस्या है, तो जाना तो पड़ेगा ना पूरे। आखिर में खेडूत कब तक इकट्ठा होगा? खेडूत तो इकट्ठा है, आज फिर भी दिल्ली के उनकी चारों आवाज तरफ- बन के आप पहुंच रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ खेडूत तो बैठा हुआ है। भाई वो वही कह रहा हूँ कि अगर खेडूत जो अलग थलग हो रहे हैं, मानो कि सरकार उनको तोड़ रही है, उनकी आवाज बनने के लिए आप पहुंच रहे हैं, उनकी जो परेशानियों को आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं, ये किस प्रकार की चीजें हैं, क्या आवश्यकता है इसमें? आवश्यकता है कि उनकी फसलें आधे रेट में बिखरी है, भाई पूर्ण रूप से उनको रेट मिले, बाजार भाव उनको मिले। इस हिसाब से दूसरे फसलों की कीमतें बढ़ी है, दूसरी चीजों की उनकी फसलों की कीमतें भी बढ़े। तो ये सारे सवाल है। MSP जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर रखे, उसके कम पे खरीदना हो, तो ये सारे सवाल है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हाँ, तो भाजपा क्या कोई किसान संगठन की कोई उसकी कमेटी की मेंबर है क्या? वो तो आरोप लगाएगी। आपकी बात मानेगी ये सरकार, मानेगी? हाँ, मानने की क्यों नहीं मानेगी? मान जाएगी, अभी टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, 8 महीने, सर तब अभी तक आप मान ये लेगी। बताइए कि ये जात का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, इस चीज को क्या कहेंगे कांग्रेस की एंट्री के लिए? कहीं का कांग्रेस में आपकी एंट्री के लिए आपका शक्ति प्रदर्शन नहीं, माना जा कांग्रेस की रहा कहाँ एंट्री है? कांग्रेस की कहाँ एंट्री है? कांग्रेस बोले है कहाँ? आपके आंदोलन ये तो आंदोलन किसानों का आंदोलन है। ये किसान आपकी कांग्रेस में एंट्री करने के लिए, अरे हम कहाँ कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं? आपके आंदोलन हाँ, बस यही चीज है। लगातार कौन कांग्रेस में एंट्री कर रहा है? तो किसानों का आंदोलन है। ठीक है जो साहब, भी इसमें सहयोग देगा, इसमें तो बीजेपी वाले भी सहयोग दे रहे हैं। ठीक है साहब, गुजरात की सरकार तो ये बोल रही है कि किसान दुखी नहीं है गुजरात में। तो हाँ, 3 रुपए आलू बेच के 3 रुपए किलो में किसान दुखी नहीं है क्या? इतना टेरर बैठा रखा है गुजरात के सरकार ने किसानों पे कि 3 रुपए किलो आलू बिक के भी किसान ये कह रहा है दुखी नहीं है। जाके देखेंगे आज वहाँ दुखी नहीं है तो चल के यहाँ तक क्यों आते हैं? जाके देखेंगे, हाँ साहब जी, से मिलेंगे। हाँ आज आप आज अंबाजी की यात्रा पर निकले हैं।